Good morning, students. First, I would like to wish all a happy new year. May the new year bring you more happiness, love, and blessings. So, on this special day, I'm making another video on the sentence formation. So, most of students ਦੇ task 1 ਦੀ formation ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ task 1 ਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 90% ਜਿਹੜੇ task 1 ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਦੇ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ 2002 1995 ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹ ਵਾਜ਼ਵਰ ਦਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਜ਼ਵਰ ਦਾ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ਵਰ ਦਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ सो कुछ हद तक ये सही है पर सारे सेंटेंस में आप वाजवर नहीं यूज़ कर सकते अगर आप टास्क 1 की गल करिए अगर तो नहीं पता लग रहा कि कदों आप वाजवर यूज़ करना टास्क 1 कदों आप नहीं यूज़ करना तो पहले आप एक एग्जाम्पल डील करते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट किदा जो अपने सेंटेंस राइट करते हैं जिदा मान लो 2008 के बॉयज़ ने अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म की जिदा आप डील करिए कि अगर 2008 की गल करिए तो 50% बॉयज़ फुटबॉल एंड 2008 होया सो आप एग्जाम्पल डील करिए कि 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ तो स्टूडेंट क्या करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਜ਼ਵਰ तो मोस्ट स्टूडेंट ਇਦਾਂ ਸੈਂਸ ਮੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ in 2008 50% बॉयਜ਼ were played football so ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ में ਕਰਦੇ ਹੈ in 2008 50% बॉयज़ वर played football क्योंकि उन्होंने इदा लगता कि पुरानी गल है वाजवर है तो वाजवर का थर्ड फॉर्म लगाते रहते हैं जो टोटली रॉन्ग है एंड कई स्टूडेंट इदा कर देंगे in 2008 50% बॉयज़ वर play football क्योंकि स्टूडेंट की इदा की एक मिथ है कि जी पुरानी गल आप वाजवर में लिखते हैं तो दोनों सेंस टोटली रॉन्ग है अगर तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कि टास्क में वाजवर कदों लगेगा वाजवर नहीं लगेगा तो मेरे को दो तरीके है पहला एक जेन्युइन तरीका लर्न टेंसेस सो पहला तरीका क्या है लर्न टेंसेस की गल करिए अगर कोई भी तुम टास्क 1 आया ठीक है तो मेरा लर्न टेंस का मतलब है कि कोई भी टास्क है देखो मैं पंजाबी किदा लिखूंगा एंड टेंसेस ट्रांसफर कर दो जो मैं पंजाबी लिखना होगा तो किदा लिखूंगा तो पंजाबी में लिखूंगा in 2008 15% बॉयज़ ने फुटबॉल खेलिया ठीक है सो अगर मैं पंजाबी लिखना हो तो मैं लिखूंगा कि 2008 के 15% बॉयज़ ने फुटबॉल खेलिया खेलिया किहड़ा टेंस है दिस द पास्ट इंडेफिनिट टेंस पंजाबी का कोई भी भाग जिहदे अंत में दा है दी है दे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पंजाबी का कोई भाग जिहदे अंत आ ई ए दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या है कि अगर तुम इन्फॉर्मेशन गलत हो रही है तो कोई भी टास्क है उन्हें थोड़ी पहले देखो मैं पंजाबी किदा लिखूंगा एंड टेंसेस ट्रांसफर कर दो तो जो मैं पंजाबी लिखना हो तो मैं इदा लिखूंगा कि 2008 के 15% मुंडिया ने फुटबॉल खेलिया तो खेलिया किहड़ा टेंस है पंजाबी का कोई बात जिहदे अंत होवे आ ई ए दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस क्या लगता वर्ब दी सेकंड फॉर्म तो सही सेंस क्या है in 2008 50% बॉयज प्लेड फुटबॉल ठीक है दैट इज द राइट सेंस सो स्टूडेंट क्या करते हैं अपने को वाजवर ऐड करते रहते हैं जो टोटली रॉन्ग है तो कोई भी टास्क है देखो मैं पंजाबी किदा लिखूंगा एंड टेंसेस ट्रांसफर कर दो जिदा इसी विच मान लो होवे कि 13% बॉयज है जिन्होंने डांसिंग अपना इंटरेस्ट शो किया ठीक है तो जो मैं इन्हें पंजाबी लिखना तो किदा लिखूंगा मैं लिखूंगा कि 2008 के 13% मुंडिया ने डांसिंग पसंद किया तो मैं लिखूंगा 13% बॉयज ने डांसिंग पसंद की दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ ई ए दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ वर्ब दी सेकंड फॉर्म लगेगी ना कि कोई वाजवर स्टूडेंट अपने को वाजवर ऐड करते रहते हैं तो सिंपली कोई भी टास्क है देखो मैं पंजाबी किदा लिखूंगा एंड टेंसेस ट्रांसफर कर दो किदा सही सेंस बनना 30% बॉयज लाइक्ड डांसिंग तो एक तो तुम्हें पता लग गया कि हाँ वाजवर नहीं लगेगा तेरा टास्क 1 है मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता तो कोई भी टास्क है देखो मैं पंजाबी किदा लिखूंगा एंड टेंसेस ट्रांसफर कर दो अनदर मेथड क्या है एक अभी आप एग्जांपल हो डील करते हैं जिदा मान लें कि
ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 90 ਐਂਡ ਇਹ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਫਿਸ਼, ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇਰ ਹੈਗਾ 2002, ਸੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਦੱਸਣਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਇਨ 2002 people were consume fish with the figure of 50 ग्राम। ठीक है, सो उन्होंने इतना लगता है कि बास वर्ड देना कभी वो थर्ड फॉर्म लाते रहते हैं, बास वर्ड देना फर्स्ट फॉर्म लाते रहते हैं, तो इतना नहीं लिखा जाएगा इन्हें। ठीक है, मैं बाद रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो इन्हों भी जो मैं पंजाबी लिखना किधर लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा कि 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 2002 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਸ਼ ਖਾਧੀ। तो खाधी का टेंस है, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। खाधी ई लगा, पंजाबी का कोई बात जिन्हें अंत में कला आ ई ए हुए, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब सेंटेंस बनेगा एंड पास्ट में लगता क्या है वर्ब दी सेकंड फॉर्म। इसका मतलब सेंटेंस बनेगा पीपल कंज्यूम्ड 50 ग्राम फिश। तो एक तो तुम्हें ये पता लग गया कि हाँ जी पास की गल है मैक्सिमम आप बास वर्ड में नहीं लिखते, पास्ट इंडेफिनिट लिखा जा सकता। एंड आप देखना कि कोई भी टास्क है, देखो मैं पंजाबी किधर लिखूंगा एंड टेंस ट्रांसफर कर दो। अनदर मैथड क्या है, अगर तुम कहोगे कि हाँ यार तरीका सही है कि पहला कोई भी टास्क है मैं उन्हें पंजाबी देखूंगा फिर इंग्लिश बना दूंगा, जो टेंस भी उन्होंने वैलिड सूटेबल होएगा उस हिसाब से मैं इंग्लिश बना दूंगा। अनदर मैथड क्या है, फॉर्मेशन सही करूँगा। सो अनदर मैथड क्या है, तो कहोगे हाँ तरीका सही है। मैं अनदर मैथड दस दूँगा स्टूडेंट को कि अगर तुम कहोगे हाँ पहले मैं पंजाबी सोचूंगा फिर मैं अंग्रेजी बनाऊंगा। जो भी तुझे पंजाबी लैन है, जो भी तुझे पंजाबी लैन है, अगर उस लैन के एंड में एक आ लगा, अगर उस लैन के एंड में एक आ लगा तो सेंटेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर उस लैन के एंड में दो आ लगे तो सेंटेंस जाएगा पैसिव। ठीक है, तो ये मेरे अपने मेक किए कुछ मैथड्स है कि कोई भी टास्क है तुम कहोगे पहले मैं पंजाबी सोचूंगा फिर मैं टेंस सारा ट्रांसफर कर दूंगा। जो तेरी पंजाबी लैन है, अगर उस लैन के एक लगा तो सेंस आएगा पास्ट इंडेफिनिट, अगर दो लगेगा तो लगेगा पैसिव। हम देखो जिंदगी पर चेता रखना कि इंडेफिनिट होंगे एक्टिव सेंस है, एंड एक्टिव सेंस हमेशा कदों बनते हैं, एक्टिव सेंस कदों बनते हैं जदों जिसने काम किया वो पहले नंबर पे है। तो हमेशा क्या बनते हैं एक्टिव सेंस। एंड पैसिव सेंस कदों बनते हैं, पैसिव का एक्चुअली 12 रूल है, तुम भी टेंशन नहीं लेनी, तुम दिमाग च रखना कि प्रेजेंट का पैसिव होता इज आर एम वर्ब दी थर्ड फॉर्म, पास्ट का पैसिव होता वाज वर प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर का पैसिव होता विल बी शैल बी प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। इतना ही कैन का पैसिव होता कैन बी थर्ड फॉर्म एंड शुड का पैसिव होता शुड बी थर्ड फॉर्म। ਹੁਣ मैं कह रहा कि जो एक का लगेगा तो सेंस एक्टिव जाएगा, जो दो लगेगा तो पैसिव जाएगा। जिदा मैं इहदे एग्जांपल डील करा, जिदा मैं कहा कि 15% मुंडिया ने फुटबॉल खेलिया तो एंड कितने आ लगे एक। 15% मुंडिया ने फुटबॉल खेलिया क्योंकि जिन्हें काम किया पहले नंबर पे है, फुटबॉल खेलिया किसने मुंडिया ने। मतलब क्या है कि सब्जेक्ट तो हमेशा एक्टिव सेंस बनते हैं, सब्जेक्ट वो होंगे जो काम करता। जिदा मैं कहा आई कैप्ट मार्कर, मैं मार्कर रखा, जिन्हें को काम किया पहले नंबर कि मैं रखा, तो जिन्हें काम किया फर्स्ट प्लेस थे कि मैं रखा, इसलिए एक्टिव सेंस जाएगा। तो फुटबॉल खेलिया किसने मुंडिया ने, तो 15% मुंडिया ने फुटबॉल खेलिया, जिन्हें काम किया अगर वो फर्स्ट प्लेस पे है तो हमेशा एक्टिव सेंस जाएगा, कभी बाजू लगना ही नहीं, हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि इन्होंने एक का लगा एक का लगे दैट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सही सेंस क्या बनेगा 50% बॉयज प्लेड फुटबॉल। ठीक है, एंड पैसिव तो बनते हैं, एक्टिव तो दो बनते हैं जो जिन्हें काम किया पहले नंबर पे है, पैसिव तो बनते हैं कभी सेंस नाउन तो स्टार्ट होवे या आंकड़ा बस नाउन तो स्टार्ट होवे, तो हमेशा पैसिव बनते हैं। ठीक है, पहले का मतलब समझो, मतलब क्या है देखो, जिदा मैं कहा कि 15% मुंडिया ने फुटबॉल खेलिया तो
तो ये सीगा एका लगा, इसलिए एक्टिव सेंस गया दूजी फुल लाइन। तो इच नाउन कौन है? फुटबॉल। अगर मैं सेंस फुटबॉल तो स्टार्ट करूंगा क्योंकि नाउन तो पैसे बनते हैं, अगर मैं सेंस फुटबॉल तो स्टार्ट करूंगा तो पैसे जाएगा जो दो लगने, जिदा फुटबॉल 15% बॉयज द्वारा खेलिया गया। सो फुटबॉल 50% बॉयज द्वारा खेलिया गया, खेलिया गया किन्ने आ लगे? दो, खेलिया गया तो एंड किन्ने आ लगे? दो। जो दो आ लगते सेंस में से पैसे भी जाता आंसर है। और खेल ऐसे पास पैसे भी जाएगा तो सही सेंस क्या बनेगा? फुटबॉल वाज प्लेड बाय 50% बॉयज। तो एक चीज तुसी लर्न की थी कि एक्टिव सेंस हमेशा सब्जेक्ट तो बनते हैं, अगर जिन काम किया पहले नंबर पे है तो एक्टिव सेंस जाएगा, एंड नाउन तो मोस्टली पैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक चीज तुसी दिमाग रखनी कि एक का लगा जो दो का लगा। जिदा अगर मैं लिखूंगा कि मीट जो प्रोडक्ट खाते, अगर मैं कहूँगा कि लोगों ने 50 ग्राम फिश खाधी, ठीक है, तो किन्ने आ लगे? एक का। खाधी एक ही लगा एंड विच, क्योंकि जिन काम किया पहले नंबर पे है, काम किन किया लोगों ने, तो ये पास्ट टाइम में जाएगा पीपल कंज्यूम्ड 50 ग्राम फिश। ठीक है, एंड पैसे कब जाएगा? या तो फिश तो पैसे में जाएगा, फिश वाज कंज्यूम्ड बाय पीपल, क्योंकि नाउन तो पैसे बनते हैं, या नाउन तो या आंकड़ा प्लस नाउन, आंकड़ा प्लस नाउन। आंकड़ा क्या है? 50 ग्राम, नाउन क्या है? फिश। सो 50 ग्राम फिश लोगों द्वारा खाधी गई, 50 ग्राम फिश लोगों द्वारा खाधी गई, तो कितने आ लगे? दो। तो कच जाएगा पैसिव च, तो सेंस बनेगा 50% फिश was eaten by people। तो ये तो तुम्हें पता लग गया कि हाँ नाउन तो पैसे बनते हैं एंड सब्जेक्ट तो एक्टिव सेंस बनते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल जिहा ट्रिक देना, क्योंकि सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन से ही करनी है। तुहानू नहीं पता लग रहा कदों बाज लगेगा, कदों बाज नहीं लगेगा, कदों सैकंड फॉर्म लगेगी, कोई भी टास्क है, देखो मैं पंजाबी कितना लिखूंगा एंड टेंस से ट्रांसफर कर दो। तो जो मैं पंजाबी के कोई भी सेंस है, मान लें कि पीपल ने ड्रग तेरे कोल ते पैसा स्पेंड किया, तो जे मैं कहा लोगों ने 1985 च लोगों ने ड्रग ते 120 बिलियन डॉलर खर्चे। हुण जिन्हें काम किया पहले नंबर ते कि लोगों ने खर्चे है, नाले किन्ने आ लगे? लोगों ने 120 बिलियन डॉलर खर्चे, खर्चे ए लगा एंड विच एका लगा कि लोगों ने 120 बिलियन डॉलर खर्चे, तो एंड एका लगा खर्चे, तो इसलिए एक्टिव सेंस जाएगा पीपल स्पेंट 120 बिलियन डॉलर। ठीक है, एंड अगर दो आ लगे, जे मैं कहूँ 120 बिलियन डॉलर लोगों द्वारा खर्चे गए, तो किन्ने आ लगे? दो। तो 120 बिलियन डॉलर वर स्पेंट बाय पीपल। मैं तुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग रखो कि एक का लगेगा तो एक्टिव सेंस जाएगा, दो आ लगेगा तो पैसिव जाएगा। जिदा कोई भी टास्क आप डील कर लिए, मोस्ट टास्क विच विजिटर्स ने मान लो मूव किया होता अनदर कंट्री, तो मैं अगर मैं कहूँगा कि 2008 च 4000 विजिटर्स ने यूके मूव किया, ठीक है, तो किन्ने आ लगे एंड यूके मूव किया, तो कला एक आ लगा किया, तो ये पास्ट में जाएगा कि 4000 विजिटर्स मूव टू यूके। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि यूके 4000 विजिटर द्वारा विजिट किया गया, ठीक है ना, तो यूके नाउन है, नाउन तो पैसे जाएगा, यूके वाज विजिटेड बाय 4000 विजिटर्स। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम दिमाग च रखना कि एक लगा जो दो लगे, जो तुझी पंजाबी लैन है, अगर उस लैन के एक लगेगा तो सेंस जाएगा एक्टिव, अगर दो लगेगा तो जाएगा पैसिव। होर भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स है आप शेयर करांगे। तो सिंपली जी अज की वीडियो सी फॉर्मेशन से सी, तो कोई भी फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तुम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एंड व्हाट्सएप मैं हर डे अपना 8 बाय 9 सैंपल के मटीरियल शेयर करता हूँ, तो तुम सारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स का ग्रुप अलग है, तुम सिक्योर हो गए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8054163451। ठीक है, ओके, तो तुम कोई भी टास्क वन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैंने कॉल कर सकते हैं, एंड साढ़े ग्रुप्स में मैं काफ़ी सारे लिंकर्स टास्क वन के लिंकर्स नाल आपां 7 तो अबव स्कोर कर सकते हैं, वाइल वेयर एज वाइल्स्ट ऑन द अदर एंड हाउ एवर ये टास्क टू कंपाउंड कंपलैक्सनेस लिए आप किहड़े लिंकर यूज़ करते हैं, किहड़े टास्क टू के कंपाउंड कंपलैक्स वर्ड्स है जिहड़े आपां बना के अपने जिहड़े सेंटेंस है उन्होंने एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो तुसीं मैनूं कॉल कर सकते हैं, तो मैं तुहाडे लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा, हेल्पफुल रहूँगा तुहाडे स्कोर जो तुसीं सूटेबल करना चाहते हैं। थैंक यू।